अच्छा, आप में से तो बहुत सारे लोग हॉस्टल में तो रहे ही होंगे, और जो न रहे हो ना उन्हें एक बार ज़रूर रह लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में आपको ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिल जाएंगे ना जो नॉर्मली आपको अपने घर के आसपास तो नहीं मिलने वाले स्पेशली बॉयज़ हॉस्टल में। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे हॉस्टल में सेकंड वाले फ्लोर पर रहता था, और वहीं सेकंड फ्लोर पर ही एक 40 से 42 साल का बुढ़ा भी रहता था, और जिससे पूरा सेकंड फ्लोर ही नहीं बल्कि पूरा हॉस्टल परेशान था क्योंकि वो बुढ़ा जो था ना था बड़ा प्यासा। हाँ, आपने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी, तो ये वही कौवा था बस बूढ़ा हो गया था। हाँ, और इसीलिए पता है, इसीलिए वो पूरे हॉस्टल में प्यासा कौवा के नाम से फेमस हो गया था। हाँ, अच्छा, और प्यासा कौवा इसलिए क्योंकि हॉस्टल की छत पर 2 पानी की टंकी लगी हुई थी, और वो भी पूरे 2-2 हजार लीटर की। हाँ, और जिसमें से एक टंकी यानी पूरे 2000 लीटर पानी वो बुढ़ा अकेले ही डेली यूज करता था। हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि मानो जैसे दीवारों पर नहीं लिखा था बाहर कि पानी बचाओ पानी बचाओ। हाँ, लगता था ये बुढ़ा चाको हा पड़ता है इसलिए पढ़ाया पानी बहाओ पानी बहाओ। हाँ, इसे लग रहा था कि ये देश के जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहा है, असल में बुढ़ा पानी बहा रहा है। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि ये बुढ़ा आखिर इतने पानी का करता क्या होगा। तो पता है, इसकी एक बड़ी गंदी आदत थी कि ये सुबह 6 बजे ही बाथरूम में घुस जाता था, और फिर 9 बजे से पहले तो ये बाथरूम से निकलता ही नहीं था बाहर। मतलब पूरे 3 घंटे के लिए बाथरूम को रिजर्व करके रखता था पूरा। हाँ, फिर चाहे कोई कितना भी चिल्लाता रहे कि अंकल जी जल्दी निकलिए, कोचिंग का टाइम हो रहा है, हमें भी तैयार होना है। कोई कहता अंकल जी जल्दी निकलिए, मुझे हगना है अभी क्या अभी। हाँ, और अगर आप नहीं निकले तो मेरी निकल जाएगी अभी के अभी। लेकिन बुड्ढा था बड़ा ढीठ किस्म का, वो ना तो कोई जवाब देता था और ना ही बाहर निकलता था। और फिर उस बुड्ढे के चक्कर में जिसकी भी क्लास छूटती थी वो सीधा पहुंच जाता था मकान मालिक के पास शिकायत करने के लिए, और बोलता वो बुड्ढा ही पैसे देता है क्या बस। हाँ, हम पैसे नहीं देते। हाँ, हमारी नोट में गांधी जी की जगह क्या लोनीफा लोपेज की फोटो छपी होती है, बताइए। मतलब 3-3 घंटे तक बुड्ढा घुसा रहता है बाथरूम में। हाँ, जब जाओ बुड्ढा हग रहा है, जब जाओ बुड्ढा मूत रहा है, मतलब जो कर रहा है बुड्ढा ही कर रहा है बस। हम तो बेवकूफ हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला, या तो बुड्ढे को हॉस्टल से बाहर निकाल दीजिए, दूसरा या फिर उसके लिए बाथरूम में गद्दे भी लगवा दीजिए। हाँ, तीसरा, या तो उसके रूम में नल लगवा दीजिए। हाँ, ताकि पड़ा रहे वहीं पर, कम से कम हम लोग तो बाथरूम में जा सके। हाँ, नहीं तो। अच्छा, और एक भाई मेरा तो और मजेदार, उसने गुस्से में पता है क्या किया, वो चढ़ गया भाई अपना पानी की टंकी पर, और वहां जाकर एक टंकी पर उसने लिखाया बड़ा बड़ा प्यासे कौवे वाली टंकी। और यही नहीं, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि यार पता करता हूँ आखिर ये बुड्ढा 3-3 घंटे तक बाथरूम में करता क्या रहता है। हाँ? तो मैंने पहले तो मेरा 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं से समझ लिया जाए। हाँ? तो मैंने पूछा कि यार कुछ आइडिया है कि यह बुड्ढा आखिर 3-3 घंटे तक बाथरूम में करता क्या होगा। हाँ? तो एक ने बोला कि मुझे लगता है बुड्ढा है बड़ा रंगीन मिजाज का, लड़की लेकर जाता होगा और बुढ़िया रहती दूर गांव में लड़की बाजी करता होगा। मैंने बोला अच्छा, बॉयज हॉस्टल में लड़की। हाँ, 30-30 कैमरों के बावजूद। और वो भी डेली। और वो भी बुढ़े की गर्लफ्रेंड। वाह, बड़ा करीब पहुंच गया भाई तू। मेरे प्यारे एसीपी। अच्छा, और दूसरा बोलता, कहता मुझे लगता है कि बुढ़ा सुबह जल्दी उठ जाता है इसलिए बाथरूम में जाकर नल चलाकर सो जाता होगा। अच्छा, बड़ा गहराई तक चला गया भाई तू तो। मैंने कहा देखो ऐसा है, ऐसे तो पता चलने वाला है नहीं। ऐसा करते हैं, कल हम लोग बुढ़े की थोड़ी जासूसी करते हैं। और हाँ, लेकिन सब लोग थोड़ा दूर दूर अलग अलग खड़े रहेंगे। हाँ, ताकि बुढ़े को शंका ना हो। और ध्यान से देखते रहना है कि बुढ़ा आखिर बाथरूम में क्या क्या लेकर जाता है और क्या क्या लेकर बाहर आता है। पूरी एक्सरे रिपोर्ट निकाल लेनी है बुढ़े की। हाँ,
हाँ, आखिर पता तो चले कि आखिर बुड्ढे को बाथरूम में ऐसे कौन से परम सुख की प्राप्ति हो रही है, हाँ? जिससे साला हम लोग आज तक वंचित रह गए। हाँ, परमानंद की प्राप्ति हमें भी तो, आखिर हमने भी पूरे पैसे भरे हैं भाई। अच्छा, फिर सुबह हुई और हम सभी सुबह सुबह 6 बजे जासूसी करने के लिए खड़े हो गए, अलग अलग। और तभी हमने देखा कि बुड्ढा जो है वो बाथरूम की तरफ चला जा रहा है, हाँ, हाथ में बर्तन लिए हुए। और जिससे हमें ये पता चलता है कि बुड्ढे ने टिफिन नहीं लगवाई हुई, बुड्ढा खुद खाना बनाता है, हाँ। फिर मैंने सोचा यार लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है, क्योंकि हॉस्टल में मुश्किल से 3-4 लोग थे जो खुद खाना बनाते थे, बाकी सब ने तो टिफिन लगवा रखी थी, हाँ। और वो भी कब बर्तन साफ कर लेते थे पता तक नहीं चलता था। अरे यार किसी को 3 घंटे थोड़ी नहीं लगते हैं बे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम अपना इंतजार किए जा रहे थे कि अब निकलेगा, और बुड्ढा अपना मजे से बर्तन घिसे जा रहा है, हैं? और धीरे धीरे देखते देखते 1 घंटे बीतने वाले थे। फिर हमने सोचा यार बुड्ढा रहता अकेले हैं और बर्तन भी थोड़ा ही ले गया था, फिर भी इतना टाइम। इसका मतलब हो न हो बुड्ढा रगड़ घिसाई का है बड़ा शौकीन, हाँ? साला सफेदी की चमकार। और तभी मैंने मजा लेने के लिए बाथरूम के बाहर से आवाज लगाई और बोला, ओए बस कर बुड्ढे, और कितना घिसेगा? अब क्या घिस घिस कर भगोले को कटोरी बनाकर मानेगा के, हैं? और बता है, अच्छा, और दूसरा बोलता है जो कि बड़ा ओवर एक्टिंग करता था, हैं? बोलता है, कहता मुझे लगता है कि बुड्ढा जो है वो भगोले पर अत्याचार कर रहा है, हाँ, और उससे ये जबरदस्ती कबूल करवा रहा है कि चल तू कबूल कर कि तू पहले कटोरी ही था, हाँ? कबूल कर तू कि तू पहले कटोरी ही था, वरना तुझे तब तक रगड़ूंगा कि जब तक तू वापस से कटोरी नहीं बन जाता। अच्छा, अब 1 घंटे पूरे होते ही 7 बजे बुड्ढा बाथरूम से बाहर निकलता है। और फिर हमने इसकी एक और बात नोटिस की कि साला बुड्ढा जो है जब आ रहा था तो आते समय इसने सारा बर्तन एक साथ ही लेकर आया था, लेकिन जब जाने लगा तो जाते समय इसने 2 बर्तन जो है बाथरूम में ही छोड़ दिया और बाकी ले गया अपने कमरे में। हमने सोचा साला अब ये इसका कौन सा नया षड्यंत्र है, हाँ? अच्छा, और तभी जो है एक बगल से राजू नाम का लड़का निकला, वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चल पड़ा और इसने जैसे ही बाथरूम में वो 2 बर्तन पड़े देखे तो ये वापस लौट गया, हाँ? ये सोचकर कि बाथरूम तो सारा रिजर्व है, हाँ? जिसका बर्तन होगा वो तो अभी आता ही होगा। अच्छा, तब हमें समझ आया कि आखिर बुड्ढे ने सिर्फ 2 बर्तन ही क्यों छोड़ा था बाथरूम में, हाँ? बुड्ढा साला बड़ा शातिर दिमाग का निकला, हाँ? इसका मतलब तब हमें ये भी समझ आया कि इसने 2 बर्तन नहीं, बर्तन के रूप में 2 पालतू कुत्ते छोड़ रखे थे बाथरूम में, हाँ? जो सभी से ये बोल सके कि ठहरो, मालिक अभी आते ही होंगे, हाँ? अच्छा, अब बुड्ढा साफ करने के लिए गंदे कपड़े और अपने नहाने वाले कपड़े सब लेकर बाथरूम में पहुंचता है, और उन्हें बाथरूम में रखकर दोनों बर्तन उठाकर लेकर चला जाता है कमरे में, जो उसने छोड़े हुए थे। अच्छा, अब पालतू कुत्ता कौन? उसके कपड़े, क्योंकि बर्तन जैसे ही बुड्ढे ने उठाया तो बर्तन वाले दोनों कुत्तों को तो फांसी लग चुकी थी। हाँ, अच्छा, अब जो है राजू नाम का जो लड़का था वो फिर से बाथरूम में जाता है नहाने के लिए और बाथरूम में उसने देखा कपड़े, और कपड़े बोलते हैं कि ठहरो, मालिक अभी आते ही होंगे। राजू बेचारा फिर से वापस लौट जाता है ये सोचकर कि सारा लेट कर दिया लग रहा है मैंने, तो मुझसे पहले कोई और ही घुस गया नहाने। मतलब उसे लग रहा था कि बर्तन जो थे वो किसी और के थे और कपड़े जो है वो किसी और के ही है। अब बुड्ढा फिर से बाथरूम में जाता है और कपड़े घिसना शुरू कर देता है और रगड़ते घिसते फिर से 8 बजने वाले थे, यानी 1 घंटे होने वाले थे पूरे, हाँ? और तभी मैं फिर से मजा लेने के लिए पहुंच गया बाथरूम के गेट के पास और बोला, अरे बस कर बुड्ढे, फट जाएगी, अब क्या धोती को रुमाल बनाकर मानेगा के, हैं? अच्छा, अब 8 बजे बुड्ढा बाथरूम से बाहर निकलता है अपने सारे कपड़े लेकर, हाँ, सिवाय 2 कपड़ों के अपने नहाने वाले, हाँ, और बाकी सारे कपड़े ये कमरे में रखने के लिए चल पड़ता है, हाँ। अच्छा, अब कुत्ता कौन? इसके ये दोनों कपड़े हैं, हाँ, जो कि जो भी बाथरूम में आता है उसे सीधा भगा देते थे पहले की तरह, ये बोलकर कि भैया ठहरो, मालिक अभी आते ही होंगे, हाँ।
अच्छा, अब बुड्ढा फिर से बाथरूम में घुसता है और नहाना शुरू कर देता है और रगड़ के इतना खुद को रगड़ता है कि फिर से 9 बजने वाले थे यानी 1 घंटे पूरे होने वाले थे। और तभी मैं मजा लेने के लिए फिर से बाथरूम के बाहर पहुंच गया और बोला, अरे बस कर बुड्ढे, और कितना घिसेगा हैं? अब क्या खुद को नवजात शिशु बनाकर मानेगा के? तो दोस्तों, आपको भी 100% कभी न कभी कोई न कोई ऐसा जरूर मिला होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब वाले रेड बटन को अभी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।